बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के अणु में सहसंयोजी आबंधन। पिछले वीडियो में हमने मीथेन के अणु में सहसंयोजी आबंधन पढ़ा था। तो हाइड्रोजन के अणु में किस प्रकार से आबंधन होता है, चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले कोश में ही आ जाएगा। तो पहला कोश K होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर कोश में हम विन्यासित करते हैं तो कौन कौन से कोश होते हैं, K, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है तो एक इलेक्ट्रॉन पहली कोश में ही आ जाएगा। तो पहला कोश कौन सा है, K, तो K में ही एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चूंकि हम जानते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 2, 8, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो चूंकि पहले कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के परमाणु को एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु या H2 बनाते हैं। इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक परमाणु के K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजी आबंधन बनता है या आबंध बनता है, जिसे हम सिंगल एरो से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 जो हमें पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 रहेगा। और हमने उस एक इलेक्ट्रॉन को जो K कोश में है उसको हमने एक डॉट से प्रदर्शित किया है। तो चूंकि इसको 2 करना है हाइड्रोजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो ये अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करके उसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। देखिए एक हाइड्रोजन ये है जिसको हमने रेड से दिखाया है और इसके कोश में K कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये है जिसके K कोश में एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जब साझा करेंगे संयोग करके तो देखिए ये रेड वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका ये इलेक्ट्रॉन है और ब्लू वाला हाइड्रोजन परमाणु इसका ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ने आपस में साझा किया तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो और इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है, इसलिए इसको एकल बंध से दिखाया गया। यानी दोनों हाइड्रोजन के परमाणु एकल आबंध या एकल बंध से जुड़े हैं, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजी एकल आबंध, और ये बन जाएगा H2 या हाइड्रोजन का अणु। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के अणु में सहसंयोजी आबंधन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। बच्चों हम जानते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, 8 को हम अगर बांटेंगे तो 2 और 6, पहले कोश K में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर K के बाद L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु के L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या होता है, 2, 8, 18, 32 इस तरह से होता है। तो 6 को हमें किस में परिवर्तित करना है, 8 में, यानी 6 तो है ही, हमें 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ऑक्सीजन के चूंकि दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के अणु में द्विआबंध या डबल बॉन्ड बनता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, और जब एकल आबंध होता है तो उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो देखिए कैसे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना है, 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6, पहले कोश K में 2 और दूसरे कोश L में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो कि अंतिम कोश यही हो गया, तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोग में भाग लेते हैं या साझा करने में भाग लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। अब इधर देखिए,
ये देखिए हमने ये अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने दिखाया है ऑक्सीजन, और अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखिए अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक ऑक्सीजन परमाणु और एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसलिए ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। देखिए 6 इसके इलेक्ट्रॉन है और 6 इसके इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में साझा करेंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इस ब्लू वाले ऑक्सीजन के, और ये 2 रेड वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा करें, तो इस ब्लू वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 तो इसके ही थे, और 2 इस वाले रेड वाले ऑक्सीजन के हो गए। तो इस प्रकार से कुल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अंतिम कोश में? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही इस वाले ऑक्सीजन के परमाणु में भी अंतिम कोश में देखिए 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 इसके ही थे और 2 इस वाले ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने साझा किया 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन परमाणु के। तो साझे के फलस्वरूप दोनों के ही अष्टक पूर्ण हो गए, यानी दोनों को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है, 2 इसके और 2 इसके, है ना, साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए यहाँ पर द्विआबंध बनेगा, सहसंयोजी द्विआबंध, या जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। और इस प्रकार से ऑक्सीजन के अणु का निर्माण हो जाता है।